नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड फैक्ट ट्यूटोरियल्स में। और आज हम आरआरबी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको आगामी एग्जाम में आपके ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। ठीक है, ताकि आपके एक भी दिमाग में डाउट्स ना रहें। ठीक है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके अगर एग्जाम के अच्छे तरीके से फुलफिल तैयारी कर रहे हैं तो आपके वो भी क्वेश्चन कवर हो सके जो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस से जो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सभी जिस भी फील्ड से पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ हम अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करते हैं। तो इसीलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो लास्ट तक देखने से बेनिफिट ये होता है कि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होते। हो सकता है आज जो आपने क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछ ले, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके, पहले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? तो हमारे राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? चलिए कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा और गैर ध्रुवी रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, तो गैर ध्रुवी का मतलब है कि जो पोल्स वाले रीजन पे नहीं है। मतलब जैसे अर्थ है तो अर्थ में दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो ये ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे साउथ वाला। तो ये जो सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये किसी भी पोल पे नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो मंगलयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो ताजे पानी मतलब मीठे पानी की। ठीक है, तो ताजे पानी मीठे पानी दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इसकी सबसे बड़ी झील वो कौन सी है? तो वो है सुपीरियर झील, जिसको इंग्लिश में सुपीरियर लेक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रेनाइट किस तरह की चट्टान का उदाहरण है? तो चट्टान का मतलब है किस तरीके की शैल का उदाहरण है। ठीक है, तो ग्रेनाइट जो बनता है किस तरीके की शैल से बनता है? तो अग्नेय शैल, जिसको इंग्लिश में अगर जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको इग्निशियस शैल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दीन ए इलाही धर्म, ठीक है, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस राजा ने की थी? काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन किसी किसी को नहीं पता रहता है। तो इसकी स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रडार। रडार का विस्तारित रूप क्या होता है? कई बार कई मेन इंपॉर्टेंट को आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं इस तरीके के प्रश्न। ठीक है, तो रडार तो कितने बार पूछा गया है, होपफुली आपको इसका नाम याद भी होगा। ठीक है, तो रडार का जो फुल फॉर्म है ये है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ठीक है, काफ़ी सरल प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में है, जो दुबई है। ठीक है, याद रखिएगा, दुबई के अंदर है। ठीक है, तो दुबई के अंदर अभी हमारा 2020 का आईपीएल भी हुआ है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप मुझे कमेंट में बताइए कि दुबई के वो कौन से 3 स्टेडियम है जहाँ पे अभी हमारा जो आईपीएल 2020 हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से बताइएगा अच्छे तरीके से देख के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। प्रेजेंट समय में कौन है? तो ये शरद अरविंद बोबडे जी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हम केवल यहाँ पे जो गिने चुने क्वेश्चन है इन्हीं को बस डिस्कस नहीं करते, इसके साथ ही साथ काफ़ी चीज़ों का स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं वो क्वेश्चन भी कवर करते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें कवर होती हैं, इसीलिए अच्छे तरीके से वीडियो को देखा करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बनाता है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को ढूंढ के बनाना काफ़ी टफ काम होता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि कम से कम आप एक लाइक तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए एटलीस्ट, क्योंकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। आपके शेयर करने से अगर वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, उनके सारे क्वेश्चन डाउट्स दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है इस वीडियो को देखने से उनके सारे डाउट्स दूर हो सके। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय मंगल ग्रह अभियान को कब शुरू किया गया था? देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मंगल ग्रह था, मंगल ग्रह अभियान, ठीक है, इसको कहाँ से छोड़ा गया था? इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। अब ये पूछा गया है कि इसको कब छोड़ा गया था? तो ये 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। ठीक है, तो इस मंगलयान को, जो मंगल ग्रह है, इसको क्या कहते हैं? इसको एक और नाम है जिसको मॉम के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मार्स ऑर्बिट मिशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिट मिशन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है? ये भी कितने बार एग्जाम में पूछा, एनटीपीसी के भी एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है ये, कि एसपीएम का जो फुल फॉर्म है ये है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, तो याद रखना, सस्पेंडेड पर्टिकुलर
मैटर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, देखो पहले तो सभी को पता है पहली कौन सी है, पहली है गंगा, दूसरी कौन सी है? गोदावरी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो साउथ, देखो अगर पूरे भारत की पूछता है सबसे लंबी नदी तो वो तो गंगा है। ठीक है, लेकिन अगर पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी, दूसरी नहीं, सबसे लंबी नदी, तो वो गोदावरी है। और अगर पूछता है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी गोदावरी है। याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार कब भारत में लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार, जिसको राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका है ये 2005 में आया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और जो मैं गोदावरी वाला एक क्वेश्चन आपको बता रहा था, इसमें जो पहली है आपकी ये गंगा है, दूसरी गोदावरी और तीसरी महानदी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो बैडमिंटन में जो पहला ओलंपिक पदक था ये साइना नेहवाल ने जीता था। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार पूछा जा चुका है कि जो बैडमिंटन है इस गेम में जो पहला ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पहले ओलंपिक पदक को किसने जीता? तो साइना नेहवाल ने जीता। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके कम से कम इस ये वाली सीरीज से 5 से 10 नंबर जो जीके के जो 20 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, 20 से 25, उनमें से 5 से 10 नंबर तो अच्छे तरीके से पक्के ही हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अच्छे तरीके से देखिएगा। फिर है जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो जम्मू कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये आपकी श्रीनगर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। अब आप मुझे कमेंट बताएंगे कि 1942 में जब वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तब उस समय भारत के जो, ठीक है, जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आईएफएससी का पूरा नाम। आपने कितने बार बैंक में जाके आईएफएससी कोड्स बोला होगा, बट क्या आपको पता है कि आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? चलिए आज आपको पता चल जाएगा। आईएफएससी का जो पूरा नाम है ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर बैंकिंग की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहा जाता है। फिर है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो थार मरुस्थल है आपका ये राजस्थान में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कहाँ के सदस्य, मतलब किस सदन के सदस्य राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं? ठीक है, तो राज्यों की जो विधानसभा होती है, ठीक है, उनमें उनके द्वारा चुने गए कौन से सदस्य होते हैं और वो कहाँ बैठते हैं? तो ये राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक है, यही राज्यसभा के सदन में बैठते हैं, यही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सभी को पता है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पश्चिम शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? पश्चिम शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी अगर ये पूछे, या फिर पश्चिमी शिक्षा, ठीक है, जो आपकी वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए थे, तो इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? अगर ये भी पूछा जाता है तो वहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राजा राममोहन राय। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और वॉशिंगटन डीसी जो आपका अमेरिका है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए इनके आंसर जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ देते रहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि आपको और भी कुछ स्टैटिक चीज़ें पता चलती रहेगी। अदरवाइज मैं आपको अगली वीडियो में आपके इन सभी के आंसर अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1972 का शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो 1972 ये तो आपको पता, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, दो कंट्री के बीच। और बट कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर शामिल थे? तो जो हमारे भारत से ये हमारी इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, इनको भी शिमला समझौता साझा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। योगिनी पंथ कई बार पूछा गया। योगिनी पंथ मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये एक पंथ है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से संबंधित है, वहाँ का एक धर्म है। तो ये उड़ीसा राज्य में योगिनी पंथ को मूल रूप से संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिकन पॉक्स वायरस का नाम क्या है? ठीक है, चिकन पॉक्स काफ़ी लोगों को ये बीमारी हो जाती है, इसके वायरस के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये किस तरह की बीमारी है ये भी याद रखिएगा कि चिकन पॉक्स एक वायरल, मतलब वायरस से होने वाली बीमारी है। इट इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो वायरस है इसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है
भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में पहली बार जो कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन ये वर्ष 2020 में किया गया था। याद रखना, कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं हम। कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2020 में हुआ था। ठीक है, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, इनका भी उद्घाटन होने वाला 2021 में। तो जो ये मैं आपको बता देता हूँ, 2021 में इसका जो उद्घाटन होगा ये कहाँ पे होगा? ये होगा हरियाणा में। ठीक है, मैं आपसे एक इजी सवाल पूछने जा रहा हूँ कि हरियाणा में तो ये होगा, बट 2020 में और 2019 में, ठीक है, आप मुझे बताइएगा। 2020 में तो ये हुआ नहीं, बट 2019 में इसका जो कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था? बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी को होपफुली ये पता होगा, बट कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जिसको ना पता हो उसको भी ये पता हो जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, याद रखिएगा। 1 रुपए के नोट पे, बाकी सभी में किसके होते हैं? बाकी सभी में भारत के जो गवर्नर हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास, उनके हस्ताक्षर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। BIOS, BIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो जो BIOS का फुल फॉर्म है ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसी के साथ साथ जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको और डिस्कस करके बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स आपके अच्छे तरीके से क्लियर होते रहें। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा आपके लिए ऐड करके दिया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। ठीक है, फिर है यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? तो यहूदियों की जो धार्मिक किताब है ये है तोरा। तोरह करके एक यहूदियों की धार्मिक किताब है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान को किस सूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध किया गया? ठीक है, मतलब भारत के संविधान की किस सूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जो भारत के स्टेट हैं और भारत की यूनियन टेरिटरी है, उनको रखा गया है? तो प्रथम अनुसूची, याद रखिएगा, फर्स्ट शेड्यूल है, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल और प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम वर्ष 1905 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। फिर है हांगुल किस हिरण की प्रजाति को कहा जाता है? तो हांगुल कश्मीरी हिरण की प्रजाति को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो हांगुल ये कश्मीरी हिरण को कहा जाता है। फिर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो इसरो की स्थापना आपकी वर्ष 1969 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। www का पूरा नाम क्या है? काफ़ी सरल क्वेश्चन है। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है। फिर है कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो रानी की वाव कितने बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, विश्व विरासत जिसको कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है, और गुजरात में भी कहाँ स्थित है? तो गुजरात के पाटन शहर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर अंदर से अंदर जाके पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए। फिर है DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो DNS का फुल फॉर्म होता है ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिनिश होते हैं आपके आज के पूरे 40 करंट अफेयर्स, GK, GS, जो बायोलॉजी, फिजिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको आज एक पूरे वीडियो में डिस्कस करने होते हैं, तो ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। हम हर दिन हर वीडियो में अपने 40 क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आपके 13 तारीख तक पूरे क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, तो अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहिए ताकि आपके एक भी देखिए क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, और अगर आपके पुराने कुछ भी क्वेश्चन छूट गए तो वो सब यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर अप हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करिए ताकि आपके एक भी डाउट ना रहे। चलिए आज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने इंपॉर्टेंट चैनल वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिलता रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।